अस्सलाम अलैकुम। स्वागत है मेरे व्लॉग में आप सबका बहुत 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 ज़्यादा। तो सुबह के काम निपट चुके हैं, मेरा बेटा स्कूल जा चुका है। तो यहाँ मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बालकनी में। तो मैंने देखा कि मेरे टमाटर के पेड़ में यहाँ पर कुछ सकर्स हो गए हैं, तो मैं उनको निकालने लगी। सकर्स होते क्या हैं? सकर्स एक्चुअली जो दो टहनियों के बीच में नई टहनी निकलने लगती है उनको सकर्स कहते हैं। नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं वो सकर्स कहलाती हैं। ये करती क्या हैं? ये आपके टमाटर के पेड़ को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसमें ना फूल आने देती हैं ना फल आने देती हैं। तो ये समझ लीजिए पूरी तरीके से आपके पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर ये आपके पेड़ों में, टमाटर के पेड़ों में निकलना शुरू हो गई और वो ग्रो कर गई तो सारे एनर्जी टमाटर के पेड़ की ये ले लेंगी, जिससे आपका टमाटर का पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इनको निकाल देना चाहिए। और ऐसे ही होता है हमारे लाइफ में भी कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो हमारा सारा प्यार, सारी एनर्जी सब कुछ सोख लेता है। तो अपनी लाइफ से भी सारे सकर्स निकालिए और अपने टमाटर के पेड़ से भी सारे सकर्स निकाल दीजिए, ताकि आपके पेड़ भी अच्छे से फले फूलें और आपकी ज़िंदगी भी अच्छे से फले फूले। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सकर्स हो गए थे। मैं हर 10-15 दिन में ये सकर्स निकालती रहती हूँ, ताकि जो है पेड़ अच्छे से ग्रो करते रहें, मुझे टमाटर बराबर मिलते रहें। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे सकर्स निकाल दिए थे, क्योंकि मैं अभी मैंने बताया जैसे कि मैं हर 10 दिन पे सकर्स देखती रहती हूँ कि सकर्स हो तो नहीं गए हैं। तो इसलिए अब ये देखिए मेरे टमाटर के पेड़ माशाल्लाह कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फल आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सकर्स थे जो कि मैंने इस पहले निकाल दिए थे। और बहुत सारी जगह से मैं सकर्स निकालती रहती हूँ, क्योंकि ये आपके पेड़ों को बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि अरे पत्तियाँ ही तो निकल रही हैं, इनसे क्या होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो ये सोख लेती हैं। और आपका जो पेड़ फल बनाने के लिए उसको जो भी एनर्जी चाहिए वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आपने टमाटर के पेड़ लगाए हैं तो ज़रूर चेक करते रहिए कि कहीं इनकी डालियों के बीच में, इनके ब्रांचेस के बीच में सकर्स तो नहीं आ गए हैं। आ गए हैं तो फ़ौरन निकाल दीजिए। ये मैं अपने पेड़ों से तोड़ के लाई थी। मैंने आपको ये बैगन दिखाए थे अपने पेड़ों पे, तो मैंने कहा आप तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इसी साइज़ के थे। तो अभी इनके बढ़ने के चांसेस नहीं थे, बल्कि ये सख्त होते जाते, तो मैंने तोड़ लिए हैं। तो अब देखिए मैं इन 2 बैगनों का क्या यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी थोड़े बैगन। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर हलवा बनाने के लिए। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मेरी खिड़की से बहुत बहुत अच्छा व्यू आता है, नारियल के पेड़ दिखते हैं। और ये देखिए थोड़े थोड़े से बादल थे जो बहुत बहुत अच्छा मौसम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, और ये सारी कटोरियों का साइज़ ना एक ही रखना है आपको। और 1 कटोरी शक्कर है, और दूध ये 1 कटोरी नहीं, मैं 2 कटोरी इसमें डालूँगी। ठीक है, मेरे पास और कटोरी नहीं थी तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रख रखा है यहाँ पे। जब मैंने देखा था वीडियो एक का ये ऐसा हलवा बनाने का, तो उन्होंने पूरी 1 कटोरी भर के घी बताया था, लेकिन मैंने आधी कटोरी ही घी लिया है, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना चाहती। तो 1 कटोरी घी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बादाम मैंने लिए हैं, और कुछ किशमिश ली है, 4 इलायची ली है छोटी छोटी, जिनको मैं बीच से फोड़ लूँगी, ताकि जब मैं उनको घी में डालूँ तो वो फटे नहीं। और बादाम को भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि हम लोग को कटे हुए मेवे इतने पसंद नहीं आते हैं जितना पिसे हुए। तो मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो अब मुझे क्या करना है, अब एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें डाल दूँगी मैं ये सूजी। सूजी डालने के बाद ये इसको मैंने आपको बताया था दूध को 2 कटोरी लेना है। तो इसको 2 कटोरी दूध को मैं सूजी में मिक्स कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक साइड में रख दूँगी। फिर उसके बाद आगे क्या करना है अभी मैं आपको बताती जाऊँगी। इसको इसमें डाल दिया है।
अब दूसरी कटोरी का दूध भी इसी में डाल दूँगी और मुझे उसमें कढ़ाई में अभी दूध कुछ नहीं पकाना है। मैं डालूँगी कढ़ाई में सीधे घी और घी में डालूँगी इलायची। इलायची के दाने फोड़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको फोड़ेंगे नहीं और घी में डाल देंगे तो अपने आप फट जाएंगे, जिससे जलने का डर रहता है। तो ये अच्छे से इसको मिला लीजिए बहुत अच्छे से बिल्कुल, और फिर इसको एक साइड में इसको आप रख दीजिए। अभी इसका काम आपके लिए अभी नहीं है। तो अब गैस मैंने ऑन कर दी है, इसमें चढ़ा दी है मैंने एक कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैं डालूँगी वही आधी कटोरी घी। मैं बहुत ज़्यादा घी या तेल यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने 4 दाने इलायची के लिए थे, वो मैंने डाल दिए हैं घी में, और इसको हल्का सा पकाएंगे, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे ये पूरी प्रोसेस होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर। जी हाँ, इसमें पूरी शक्कर 1 कटोरी घी में जाएगी। अब इसको धीमी धीमी आंच पे पकाना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये हलवा बनाते वक्त काफ़ी टाइम लगता है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे तो इतना मीठा नहीं पसंद है। मैं बहुत बहुत कम मीठा खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। उनको हर खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो बाहर से लाने के बजाय मैं सोचती हूँ कि घर पे ही कुछ ना कुछ बना के रखूँ। एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि कैसा तेल इस्तेमाल हुआ है, कैसा मटेरियल है, या कितनी सफाई से बना है। तो इसलिए मैं घर पे ही कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती हूँ। और इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में आपको आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी शक्कर। ये कैरेमलाइज्ड आपको करना है, तो ये ऐसे आप इसको चलाते रहेंगे। ये इधर मैंने बादाम पीस लिए थे और किशमिश ऐसे ही थी। तो अब मैं इसको, ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है ना। तो बस इसी टाइम पे हमें अपना जो सूजी और दूध वाला पेस्ट है वो इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है शक्कर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होगा कलर, इट मीन्स वो जल गई है, और जल जाएगी तो शक्कर बहुत ही ख़राब टेस्ट देने लगती है। तो बस ये हो गई है मेरी शक्कर तैयार, और ये अच्छे से घी में पक गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मेरा सूजी और दूध वाला पेस्ट पूरा। तो लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आपको कहीं कहीं एक पॉइंट पर भी आंच तेज़ नहीं करनी है। बहुत टाइम लगता है इसमें, सच में। मैं पकाते पकाते मुझे ही जो है बहुत ज़्यादा वो होने लगा था कि कितनी देर लगेगी। ये देखिए शक्कर आपके सामने अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि कैरेमलाइज्ड हो गई थी। ये देखिए शक्कर पूरी तरीके से अच्छे से हो गई थी। और अब ये आप सोचोगे कि ये क्या हो गया है, तो ये धीरे धीरे इसी में मेल्ट होती रहेगी ये शक्कर। और देखिए मैं कह रही थी ना कि घी जो है, आधी कटोरी घी सफिशिएंट है। तो देखिए कितना सारा घी लग रहा है इसमें, और मैंने सिर्फ आधी कटोरी ही घी डाला था। तो ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई है शक्कर इसमें, और घी भी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो भाई बिल्कुल सही है घी, बिल्कुल धीमी आंच पे पक रहा है ये। और इसको तब तक पकाना है, तब तक नहीं, खैर इसको बहुत देर तक भूनना है। मतलब इस स्टेज के बाद आप इसको कम से कम आधे घंटे पकाएंगे, जिसमें ये शक्कर जो आपकी अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो गई है वो भी मेल्ट हो जाएगी, और आपका जो ये सूजी है, रवा है, वो अच्छे से भुन जाएगा। तो इस बीच मैंने इसमें डाल दिए हैं किशमिश, और जो मैंने बादाम पीसे थे वो डाल दिए हैं। अगर आपको कोई और भी मेवे डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं और पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बहुत देर के बाद इसने घी छोड़ दिया था, तो मैंने बंद कर दी है गैस। लेकिन उसके बाद भी मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ाई तो काफ़ी गर्म थी ना। तो अब ये मेरा हो गया है तैयार हलवा। और देखिए अब इसमें घी ज़्यादा नहीं पता चल रहा है ना। तो
तो मेरे हिसाब से तो आधी कटोरी घी सफिशेंट है, उससे ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो इसका टेस्ट मैंने खाया तो बहुत अच्छा था, टेस्ट तो अच्छा था नो डाउट, लेकिन हाँ इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। और मैंने तो बस एक स्पून बस टेस्ट किया, बाकी इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने खाया तो बोल रहे हैं क्या बस ये इतना ही बनाया था वीडियो के लिए। मैंने कहा नहीं और रखा है, तो जाके उनको सुकून हुआ। तो मैं तो काफ़ी थक गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने सर की चंपी करने। और आप भी हमें बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरा ये अगला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।